प्यारे बच्चों, आज हम किसी संख्या के अपवर्त, अपवर्तक, गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम किसी संख्या के अपवर्त निकालना सीखेंगे। देखो बच्चों, अपवर्त को गुणक भी कहते हैं, इनको इंग्लिश में मल्टीपल कहते हैं। अब देखो, किसी संख्या के अपवर्त या गुणक हम कैसे निकालेंगे, इसको हम सीखते हैं। बच्चों, किसी संख्या का अपवर्त का मतलब ये है कि उस संख्या का पहाड़ा लिखना। तो जब हम उस संख्या का पहाड़ा लिखेंगे इस तरीके से 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तियां 48, और इसको हम अनंत तक लिखें, ये क्रम अनंत तक चलता रहे, तो ये संख्या के अपवर्त कहलाएंगे। देखो, जैसे 16 दूनी 32, 16 तियां 48, 16 चौकू 64, 16 पंचे 80, और यह क्रम अनंत तक चलता रहेगा। अब देखो बच्चों, दूसरा हम लेते हैं 8 के अपवर्त। तो 8 का अपवर्त लिखना है बच्चों, तो 8 का पहाड़ा हमने सीखा है। तो 8 का पहाड़ा हम क्या लिखेंगे, 8 का पहाड़ा हम अनंत तक लिखते चले जाएंगे। तो कैसे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तियां 24, 8 चौकू 32, 8 पंच 40, और ये क्रम अनंत तक चलता रहेगा। आगे देखते हैं बच्चों, 5 के गुणज। बच्चों, अपवर्त को हम गुणज भी कहते हैं। तो 5 के गुणज हमें कैसे लिखना है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 5 चौकू 20, 5 25, ये हम अनंत तक लिख सकते हैं। ऐसे ही देखो बच्चों, आगे देखते हैं बच्चों, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तियां 27, 9 चौ 36, और ये क्रम अनंत तक चलता रहेगा। तो इस तरीके से हम किसी संख्या के गुणज या अपवर्त निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, देखो 6 के प्रथम 5 अपवर्त लिखना है, तो हमें 6 का पहाड़ा कहाँ तक लिखना पड़ेगा, 5 तक। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तियां 18, 6 चौ 24, 6 पंचे 30। तो ये 6 के 5 प्रथम 5 अपवर्त हो गए। ऐसे ही देखो बच्चों, 11 के प्रथम 6 अपवर्त। तो हमें 11 का पहाड़ा कहाँ तक लिखना है, 6 तक लिखना है। तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तियां 33, 11 चौ 44, 11 पना 55, 11 छंगा 66। तो ये हमारे 11 के प्रथम 6 अपवर्त हमने यहाँ ज्ञात कर लिए। अब देखो बच्चों, अब ये पूछा जाए 4 के प्रथम 8 गुणज लिखो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 का पहाड़ा 8 तक लिखना पड़ेगा। देखो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 4 चौकू 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सते 28, 4 अट्ठे 32। तो हमें ये बच्चों क्या, 4 के प्रथम 8 गुणज हमें कौन से प्राप्त हुई, ये सभी संख्या हमें क्या है, 4 की 8 गुणज हैं। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सते 28, 4 सते 28, 4 अट्ठे 32। तो ये हमें 4 के 8 प्रथम 8 गुणज प्राप्त हो गए। अब देखो बच्चों, 15 के प्रथम 3 गुणज। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों,
15 का पहाड़ा 3 तक पढ़ना पड़ेगा, यानी 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45। इस तरीके से किसी संख्या के अपवर्त या गुणज हम निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, किसी संख्या के अपवर्तक या फैक्टर क्या होते हैं। किसी संख्या के अपवर्तक वो संख्या होती है जो उस संख्या को पूर्णतया विभाजित करे। देखो जैसे बच्चों, देखो जैसे 16 के अपवर्तक हमें निकालना है, तो इसका मतलब ये है कि 16 में कौन कौन संख्याओं का भाग जा रहा है, तो वो 16 के अपवर्तक या फैक्टर कहलाएंगे। देखो बच्चों, 1 से हम स्टार्ट करते हैं। देखो 1 का इसमें भाग जा रहा है, तो 1 इसका अपवर्तक है या फैक्टर है। फिर देखो 2 से भी ये विभाजित है, तो 2 भी इसका फैक्टर हो गया। 3 का इसमें भाग नहीं जाएगा, तो ये 3 अपवर्तक नहीं होगा। फिर देखो 4 चौको 16, 4 हो गया। ऐसी 5 का भी भाग नहीं जाएगा, 6 का भाग करेंगे इसमें, 6 का भी भाग नहीं जाएगा, 7 का भाग नहीं जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। अब देखो जो 8, ऐसे ही 9 का नहीं भाग जाएगा, तो हमारा सीधा कितने का भाग जाएगा, 16 का। तो इस तरीके की ये संख्या क्या कहलाएंगी, इस संख्या की अपवर्तक या फैक्टर कहलाएंगी। अब जो आगे क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, देखो 18 के अपवर्तक या फैक्टर। अब देखो बच्चों, अब क्या करेंगे, अब 1 से हम फिर स्टार्ट करेंगे। देखो बच्चों, 1 का इसमें भाग जाएगा, 1 का भाग करेंगे कितना आएगा, 18। देखो इस तरीके से भी हम निकाल सकते। 1 का भाग जाए तो इसमें कितना है 1 का भाग इसमें करेंगे तो 18 आएगा। अब देखो 2 का भाग करेंगे, इसमें 2 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 9। तो 2 भी इसका अपवर्तक है और 9 भी अपवर्तक है। ऐसे देखो 3 का इसमें भाग करेंगे, तिछक 18, तो 3 भी इसका अपवर्तक है और 6 भी इसका अपवर्तक है। अब देखो 4 से भाग नहीं जा रहा, 5 से इसमें भाग नहीं जाएगा, 6 का इसमें भाग देखो ये आ चुका है। तो इस तरीके से हमें कौन से इतनी संख्या हमें जो मिली हैं वो इसकी अपवर्तक हो गई। तो हमें कौन संख्या मिली है, देखो बच्चों 1, 2, 3, 6, 9 और 18। ये जो संख्या है वो 18 की अपवर्तक है। आगे देखते हैं बच्चों, देखो बच्चों 48 के अपवर्तक निकालना है, तो इसी प्रकार से हम निकालेंगे। पहले एक संख्या का भाग करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, फाकुल 36, ठीक है। अब हम 2 का भाग करेंगे, तो 2 का इसमें भाग करेंगे कितना आएगा, 18। देखो 3 से भाग करेंगे, इसमें 3 का भाग जा रहा है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब देखो 4 आएगा संख्या, 4 का इसमें कितनी बार जाएगा, 4 और फिर 9। अब 5 का, 6 का, 7 का, फिर 8 का हमें भाग करना पड़ेगा, फिर 8 का इसमें जाएगा नहीं, तो अब जाएगा किसका, 9 का। तो फिर 9 का करेंगे, फिर 9 का भाग जाएगा, फिर 12 का भाग जाएगा, फिर 18 का भाग जाएगा, फिर 36 का भाग जाएगा। तो इस तरीके से हमें कितने प्राप्त हुए, 1, 2, 3, 4, 9, 12, 18 और 36 हमें ये इस संख्या के अपवर्तक प्राप्त हुए। एक और देखते हैं बच्चों, देखो बच्चों, अब इस संख्या में हमने 1 का भाग दिया तो कितना है, 48 आया। 2 का भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8। देखो फिर 3 का भाग करेंगे, 3 एकम 3, तिछक 18। अब फिर 4 का भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब 5, 6 का भाग करेंगे, इसमें 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48।
अब देखो 7 का भाग करेंगे, 7 का जाएगा नहीं, फिर 8 का भाग करेंगे, 6 प्राप्त होगा, 12 का 4, फिर 16 का भाग जाएगा, फिर 24 का भाग जाएगा, फिर 48। तो हमें इसके कितने प्राप्त हुए बच्चों? 1 2 3 4 6, फिर 8, फिर 12, फिर 16 और फिर 24 और 48। इस तरीके से हम किसी संख्या के अपवर्तक निकाल सकते हैं। तो ये सभी संख्याएं जो हमें प्राप्त हुई हैं, ये इस संख्या के क्या है? अपवर्तक हैं या फैक्टर हैं। तो इस तरीके से हम किसी संख्या के अपवर्तक या फैक्टर निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, किसी संख्या के गुणनखंड निकालना। इसको इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल फैक्टर। तो बच्चों इसके नाम से ही हम जान सकते हैं इसका क्या, इसको हम संध विच्छेद करें तो इसको क्या प्राप्त होगा? गुणन और प्लस खंड। यानी किसी संख्या के ऐसे खंड किए जाएं कि उनका गुणा करें तो वो मूल संख्या हमें प्राप्त हो। देखो बच्चों कैसे, छः के गुणन खंड। देखो बच्चों, अब इसको हम 2 खंडों में व्यक्त कर सकते हैं या उससे ज़्यादा में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस संख्या में 1 का भाग करेंगे तो कितना आएगा? 1 और 6। तो ये दोनों जब ये हैं तो ये हमारे क्या प्राप्त हुए? इस संख्या के गुणनखंड प्राप्त हुए। अब देखो, अब 2 का हम भाग करें तो इसमें 3 जाएगा, तो 3, तब 2 और 3 का जब हम गुणा करेंगे तो क्या है? ये इसके क्या हो जाएंगे? इस संख्या के गुणनफल के बराबर प्राप्त होगा। तो इस 6 के गुणनखंड कितने प्राप्त हो गए? 2 और 3। अब देखो बच्चों, अब 3 का भाग करें तो 2 प्राप्त हो जाएगा, तो ये तो हमें प्राप्त हो गया। तो हमें इस संख्या के कितने गुणनखंड प्राप्त हुए? 1 6 2 और 3। आगे देखते हैं बच्चों, देखो 12 के गुणनखंड। अब देखो बच्चों, अब हमें 1 का भाग करना है तो कितना मिला? 12 मिला। तो 1 गुणे 12 कितना प्राप्त होगा? 12। इस संख्या के बराबर ही प्राप्त होगा। तो 1 और 12 क्या हो गए? इसके गुणनखंड हो गए बच्चों। अब देखो 2 का भाग करते हैं तो यहाँ कितना प्राप्त होगा? 6। तो 2 और 6 क्या है? इसके गुणनखंड है। ऐसे 3 चौको 12, तो 3 और 4 इसके क्या है? गुणनखंड है। फिर अगर हम 4 का देंगे तो 4 और 3 मिलेगा, तो वो ही प्राप्त हो जाएगा बच्चों। तो 3 इस तरीके से जो गुणनखंड हमें प्राप्त होंगे वो इस संख्या के क्या मिलेंगे? गुणनखंड प्राप्त होंगे। आगे देखते हैं बच्चों, किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना, जिसको अंग्रेजी में प्राइम फैक्टर या प्राइम मल्टीपल फैक्टर कहते हैं। अब बच्चों इसमें क्या है कि जो भी हमें गुणनखंड यानी खंड किसी संख्या के प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे? अभाज्य होंगे। तो बच्चों इस कैसे ज्ञात करेंगे? किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे? देखो बच्चों, ये कोई संख्या दे रखी है, मान लो 24 के अभाज्य गुणनखंड लिखना है हमें। तो हम क्या करेंगे? इसको 24 यहाँ लिख लेंगे और इस तरीके से हम भाग करेंगे। अब किसका भाग करेंगे? देखो यहाँ क्या लिखा है? अभाज्य गुणनखंड, यानी कि इसका जो खंड होगा वो अभाज्य होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभाज्य संख्याओं से ही हमें इसमें भाग करना। तो हमें सबसे पहले अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए। देखो अभाज्य संख्या हमने आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जिसको अभाज्य संख्याएं नहीं आती हैं तो उसको वीडियो आप देख लेना। तो ये क्या है? देखो बच्चों, 2 3 5 7 11 और डॉट डॉट, इस तरीके से आगे भी अभाज्य संख्या हमें प्राप्त होंगी। तो हम सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? 2 से इसमें भाग करेंगे, तो 2 से इसमें भाग जा रहा है। देखो तो ये 12 हो गया बच्चों, हमने 2 से इसमें भाग किया तो 12 प्राप्त हुआ। अब हम फिर इसमें किस संख्या से भाग जा रहा है? 2 से फिर जा रहा है, यहाँ से फिर स्टार्ट,
तो 2 हम फिर कर दें। अब देखो 6 में फिर 2 का जा रहा है तो 2, तो 3, फिर 3 का इसमें भाग कर देंगे, फिर 1। अब ये जो संख्याएं प्राप्त हुई हैं ये इस संख्या के क्या है, गुणनखंड है। कैसे हैं, अभाज्य गुणनखंड है। तो ये कैसे प्राप्त हो गया, देखो बच्चों 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ये सभी संख्याओं का जब हम गुणा करेंगे तो इस संख्या के बराबर होंगे। और इनके गुणनखंड कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड, 2 2 2 और 3। आगे देखते हैं बच्चों 160 के अभाज्य गुणनखंड हमें निकालना है। तो उसी प्रकार से हम लिखेंगे इसको, 160 यहाँ लिख लिया। अब देखो बच्चों सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, तो 2 से काट दिया तो 80, 2 8 16 और फिर 0। फिर 2 से फिर भाग करेंगे हम तो 2 चौकू 8, फिर 0। फिर ये 2 से भाग करेंगे, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, देखो फिर 2 से, फिर 5 से। अब देखो बच्चों ये जो संख्याएं प्राप्त हुई हैं वो 160 की क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। अगर इनका हम जब गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 160 प्राप्त होगा। तो ये देखो ये संख्या हम मल्टीप्लाई करके रख सकते हैं। कितनी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये सभी हमारी संख्या क्या है, अभाज्य गुणनखंड इस संख्या की है। तो आज हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं और हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को प्राप्त हो सके। धन्यवाद।